मम्मा मम्मा मुझे ना नींद नहीं आ रही, आप मुझे स्टोरी सुना दो। कौन सी स्टोरी सुनाऊं? तेनालीरामा की स्टोरी सुनेगी? हाँ, तेनालीरामा की स्टोरी। चल तेरे को कौवों वाली स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी का नाम है कौवों की गिनती। कौवा समझती है ना, क्रो। हाँ। महाराज कृष्णदेव राय कौन थे? जिनके यहाँ तेनालीरामा काम करते थे। मंत्री थे। हाँ, तो महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम से अजीब अजीब से सवाल पूछने में बहुत मज़ा आता था। वो हमेशा ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब देना एकदम नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल होता था। बट तेनालीराम तो अपनी सूझबूझ यानी अक्लमंदी के लिए जाने जाते थे। वो भी महाराज को ऐसा जवाब देते थे कि आगे उनकी समझ ही नहीं आता था कि क्या पूछें। एक दिन महाराज ने तेनालीरामा से पूछा, क्या तुम अपने राज्य के कौवों की संख्या बता सकते हो? संख्या क्या होता है पता है? नहीं। संख्या मतलब नंबर, कि हमारे राज्य में यानी हमारे स्टेट में, उनका जो स्टेट था कि उसमें कितने कौवे, अब बताओ। ये कोई सवाल है? पर उन्होंने पूछा तो कि बता सकते हो कितने कौवे हैं? तो तेनालीरामा ने कहा, जी महाराज, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। कौवों की बिल्कुल सही संख्या बतानी है, ये नहीं कि अंदाज़ा लगाकर कुछ भी बता दो। महाराज बोले, जी महाराज, मैं कौवों की बिल्कुल सही संख्या बताऊंगा आपको, आप मेरा विश्वास रखिए। ऐसा बोला तेनालीरामा ने। महाराज बोले, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। मृत्युदंड मतलब जान। डेथ। हाँ बेटा, मतलब जान से मार देंगे, ऐसा बोला उनको। तेनालीरामा ने साहस करके यानी हिम्मत करके बोला, महाराज, मुझे आपका हुक्म स्वीकार है। स्वीकार मतलब पता है? मानना। हाँ, एक्सेप्ट करना। तेनालीरामा ने विरोधी मन से, तेनालीरामा के जो विरोधी थे ना, कुछ वो इतने अच्छे थे कि महाराज के इतने फेवरेट थे, तो कुछ लोग थे जो उनसे जलते थे। वो मन में खुश होने लगे कि ये कैसे सारे कौवे काउंट करेगा, अब तो इसको ज़रूर मृत्युदंड मिलेगा। ऐसे सोच के वो खुश होने लगे। उन्होंने सोचा कि आज तो तेनालीराम बहुत बुरी तरह फंस गया है, भला कौवों की गिनती कैसे की जा सकती है। तभी महाराज ने तेनालीराम से अपने सवाल का उत्तर मांगा। तेनालीराम बोला, महाराज, हमारे राज्य में 1,20,550 कौवे हैं। कितने? 1,20,550। महाराज तो एकदम शॉक में हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और बोले, क्या हमारे राज्य में इतने कौवे हैं? हाँ महाराज, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप गिनवा के देख लो। अगर गिनती में कुछ कम और ज़्यादा हुए तो पता चल जाएगा। महाराज ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो भी अवश्य हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य में गए होंगे, और फिर दूसरे राज्य से कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे। ऐसी स्थिति में तो कौवों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। मैंने जो आपको बताया उतने ही कौवे हैं। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज को समझा ही नहीं कि क्या जवाब दें। जैसा सवाल वैसा जवाब। तेनालीराम के विरोधी जो उनसे जलते थे, वो बेचारे हाथ मलते रह गए, क्योंकि तेनालीराम ने उनकी खुशी पर पानी जो फेर दिया था। कैसी लगी कभी तेरे को कहानी? बहुत अच्छी थी। चलो अभी सो जाते हो। ओके, गुड नाइट।